So student, today we will start a new topic, chapter 8, environmental pollution. वातावरण प्रदूषण के बारे में हम लोग हमारा 8 चैप्टर पढ़ेंगे अब. But before reading this chapter, today we will do the words meaning of this chapter, which help us to understand the chapter easily. So let's start. Our first word is environment. Environment means वातावरण, the condition in which you live, work, etc. ऐसी conditions, ऐसा माहौल जिसके बीच में आप रहते हैं या काम करते हैं, उसे आपका environment कहा जाता है. आपके आसपास होने वाली हर एक एक्टिविटी, हर एक चीज़, वो सब आपके environment में include होती है. So condition in which you live or work एक्सेट्रा, हर वो कंडीशन जहाँ आप रहते हैं या वर्क करते हैं, दिस इज़ योर इन्वायरमेंट. नेक्स्ट वर्ड इज़ पॉल्यूशन. पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण, द एक्शन ऑफ मेकिंग द एयर, वाटर एक्सेट्रा डर्टी एंड डेंजरस. एक ऐसा एक्शन जिससे पानी, हवा, पानी और सॉइल, इन सब को गंदा या डेंजरस किया जा सकता है. गंदा करके उन्हें डेंजरस, हानिकारक बनाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं. मतलब हर वो चीज़ जो पानी को, हवा को, एयर, वाटर, लैंड, इन सब को क्या कर रही है? मेक डर्टी, गंदा बना रही है. एंड वो क्या हो रहे हैं? फिर हमारे लिए डेंजरस बनते जा रहे हैं, खतरनाक होते जा रहे हैं. तो दिस इज पॉल्यूशन. नेक्स्ट वर्ड इज इंटीग्रल पार्ट. इंटीग्रल पार्ट का मतलब होता है एक अभिन्न अंग. इंटीग्रल पार्ट मीन्स अभिन्न अंग, एक ऐसा हिस्सा जो अलग नहीं किया जा सकता. रिलेटिंग टू और बिलोंगिंग एज अ पार्ट ऑफ द होल. पूरे का, सब कुछ का एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा पार्ट जिसे हम अलग नहीं कर सकते. इसके लिए हिंदी टर्म जो यूज़ किया जाता है वो होता है अभिन्न अंग, जिससे जुदा नहीं किया जा सकता. एंड ह्यूमन्स, प्लांट्स, एनिमल्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट. नेक्स्ट वर्ड इज नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स होता है प्राकृतिक संसाधन. हिंदी टर्म्स जो इसके लिए यूज़ किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, वो होता है प्राकृतिक संसाधन. ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं. कहाँ से मिलते हैं? नेचर से, प्रकृति से मिलते हैं. लाइक वुड यानी लकड़ी, वाटर, एयर, दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज. लाइक मिनरल्स, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज. ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं विच वी गेट फ्रॉम नेचर, जो हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं. मटीरियल और सब्सटेंस ऑक्योर इन नेचर विच कैन बी एक्सप्लॉइट फॉर इकोनॉमिक गेन. ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे सब्सटेंस जो हमें नेचर से मिलते हैं और इनको इकोनॉमिक गेन के लिए यानी काम के लिए यूज़ किया जाता है. लाइक गोल्ड और सिल्वर को माइनिंग की जाती है इनकी, और उसके बाद इनको चेंज करके, पॉलिश करके ज्वेलरी के रूप में बना के इनको बेचा जाता है. सो इससे क्या करते हैं? लोग पैसा कमाते हैं. नेक्स्ट वर्ड कोएक्सिस्ट. कोएक्सिस्ट का मतलब होता है एक साथ रहना या होना, मतलब मिलजुल के रहना या एक साथ होना. टू लिव और बी टुगेदर एट सेम टाइम और सेम प्लेस. एक समय में एक ही जगह पर एक साथ रहना. कोएक्सिस्ट मतलब एक सेम प्लेस पे, सेम टाइम पे एक साथ रहना. मीन्स जैसे ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, हम सब क्या है? एक ही प्लेस पे, मतलब अर्थ पे एक साथ रहते हैं. तो वी आर कोएक्सिस्ट ईच अदर. हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं. तो कोएक्सिस्ट मीन्स एक साथ रहना या एक साथ होना. और नेक्स्ट वर्ड इज ड्रास्टिकली. ड्रास्टिकली का मतलब होता है अत्यधिक और काफ़ी. ड्रास्टिकली मीन्स बहुत ज़्यादा. इन अ वे दैट इज लाइकली टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट. एक तरीका जिसमें से आप किसी पर एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डाल सकते हो, किसी के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट डाल, बहुत ज़्यादा हावी हो जाना, एक जो है इफेक्ट डालना, उसे कहा जाता है ड्रास्टिकली.
नेक्स्ट वर्ड इज इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स औद्योगिकरण. हिंदी टर्म्स विच यूज फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इज औद्योगिकरण. इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो हिंदी टर्म यूज करता है उसे क्या कहते हैं? औद्योगिकरण. औद्योगिकरण द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन अ वाइड स्केल. बहुत बड़े स्तर पर. वाइड स्केल मीन्स बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना, बनाना, उनको विकसित करना. कोई भी इंडस्ट्री लाइक हमारे रामगंज मंडी में जो कोटा स्टोन इंडस्ट्रीज़ हैं वो वाइड स्केल पे वर्क कर रही हैं, बहुत ज़्यादा हैं. तो किसी भी इंडस्ट्री को एक बहुत बड़े स्केल पे, एक वाइड स्केल पे विकसित करना, उसे कहा जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन. नेक्स्ट वर्ड इज अनडिसेबल. अनडिसेबल का मतलब होता है, अनडिसेबल का मतलब हुआ अवांछनीय, जो अच्छा ना हो, जो नेचुरली या नॉर्मली लाइक ना किया जाए. अनप्लीजेंट और नॉट वांटेड लाइक टू कॉज प्रॉब्लम. एक कुछ ऐसा जो पसंद नहीं किया जाता हो, जिसकी ज़रूरत ना हो, जो डेंजरस हो सकता हो या प्रॉब्लम क्रिएट करता हो. नेक्स्ट वर्ड इज कंटेमिनेंट्स. कंटेमिनेंट्स का मीनिंग होता है प्रदूषक. कंटेमिनेंट्स मीन्स प्रदूषक, मतलब वो चीज़ें जो किसी सब्सटेंस को गंदा कर रही है, डर्टी बना रही है. लाइक सॉइल मेक द वाटर डर्टी. सॉइल जो है पानी को गंदा बनाती है, तो वो सॉइल क्या हो गई? कंटेमिनेंट्स हो गई, जो पानी को गंदा कर रही है. एनी सब्सटेंस दैट मेक्स समथिंग डर्टी और नॉट प्योर. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी को गंदा कर रहा है या अशुद्ध कर रहा है, उसे कंटेमिनेंट्स कहा जाता है. कंटेमिनेंट में अ सब्सटेंस विच दैट मेक्स समथिंग डर्टी और नॉट प्योर. थर्ड इज एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन मीन्स होता है वायु प्रदूषण. इट मीन्स एयर यानी हवा को गंदा करना, हवा का और एयर का गंदा होना कॉल एयर पोल्यूशन. द प्रोसेस इन द एयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एयर इज सब्सटेंस विच द हार्मफुल इफेक्ट. एयर में, हवा में ऐसे सब्सटेंस का प्रेजेंस होना, यानी उनका प्रेजेंट होना, जो एयर को क्या करें? पॉल्यूट करें, गंदा करें. विच मेक एयर डर्टी, जो एयर को गंदा बना रहे हैं और हार्मफुल इफ़ेक्ट भी देते हैं. तो इससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है. एयर में ऐसे सब्सटेंस का होना या पाया जाना जो एयर को गंदा कर रहे हैं, हार्मफुल कर रहे हैं. नेक्स्ट वर्ड इज लैंड पोल्यूशन. नेक्स्ट वर्ड इज वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन मीन्स जल प्रदूषण. जल प्रदूषण यानी सेम वही है जिस तरह से कुछ हार्मफुल सब्सटेंस एयर को डर्टी करते हैं, एयर को गंदा करते हैं, सेम उसी तरह से कुछ हार्मफुल सब्सटेंस क्या कर रहे हैं? वाटर को डर्टी बना रहे हैं, हार्मफुल बना रहे हैं. तो इट कॉल वाटर पोल्यूशन. एंड लैंड पोल्यूशन. लैंड पोल्यूशन भी इसी तरह से होता है कि लैंड यानी ज़मीन में कुछ ऐसे सब्सटेंस का मिलना या डंपिंग होना, जिससे जो लैंड है वो अपना मॉइस्चर, अपना फर्टिलाइजेशन, उसकी जो फर्टिलाइजेशन की जो एक पावर होती है उसको कम कर देता है, ज़मीन को बंजर बना देता है, जिस पे पेड़ पौधे नहीं उगाए जा सकते. वो क्या कर रहा है? लैंड को या ज़मीन को डर्टी कर रहा है, हार्मफुल कर रहा है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? लैंड पोल्यूशन कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज फोटो और लाइट पोल्यूशन. फोटो और लाइट पोल्यूशन का मीनिंग होता है, आजकल आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं और रात के टाइम पे ज़्यादातर इवेंट्स होते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं लोग? रात में उजाला करने के लिए बड़े बड़े हैलोजन्स और बड़ी बड़ी जो लाइट्स होती हैं उनको जलाया जाता है. जो क्या करते, उनसे क्या यूवी रेज निकलते, लाइक जिस तरह से सन से यूवी रेज निकलते हैं, उसी तरह से जो आर्टिफिशियल लाइट होती है उसमें से भी यूवी रेज और रेडिएंट्स निकलते हैं, जो हमारी स्किन के लिए, आइज़ के लिए हार्मफुल होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं. ये भी एक नया कह सकते हैं अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, एक तरीके का पॉल्यूशन होता है जिसे लाइट पॉल्यूशन या फोटो पॉल्यूशन कहा जाता है. नाउ
आवर नेक्स्ट वर्ड इज डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब होता है बाधित। डिसरप्ट का मतलब बाधित यानी रुकावट डालना। टू इंटरप्ट बाय कॉजिंग अ डिस्टर्बेंस और प्रॉब्लम, किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस और प्रॉब्लम का कारण बनना, किसी भी तरह से रुकावट पैदा करना जो है उसे कहा जाता है डिसरप्ट। डिस्टर्बेंस इट इंटरप्ट बाय कॉजिंग, किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस और प्रॉब्लम का कोज बनना, कारण बनना। Our next word is ecosystem. Ecosystem means पारिस्थितिकी तंत्र। The term which used for ecosystem in Hindi is पारिस्थितिकी तंत्र। हिंदी में इकोसिस्टम के लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। बायोलॉजिकल कम्युनिटी और इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। जब ऑर्गेनिज्म अपने जो फिजिकल इन्वायरमेंट होते हैं उसके साथ मिलकर एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाते हैं तो उसको कहा जाता है इकोसिस्टम। नेक्स्ट वर्ड इज गैस्ट्रोएंटेराइटिस। गैस्ट्रोएंटेराइटिस मीन्स होता है आंत्रशोथ, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, मतलब पेट और जो हमारे पेट में आंतें होती है उनमें सूजन का आना। ये क्या है, एक तरह की बीमारी है जिसके लिए हिंदी टर्म जो है आंत्रशोथ यूज़ किया जाता है। इसमें हमारे पेट और हमारी जो आंतें होती हैं उनमें सूजन आ जाती है बिकॉज ऑफ हार्मफुल जो गैसेस होती हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, इनकी वजह से जो पेट है और जो हमारा स्टमक है और इंटेस्टाइन्स है इनमें सूजन आ जाती है। नेक्स्ट वर्ड इज डंपिंग। डंपिंग का मीनिंग होता है उतारना। डंपिंग का मतलब उतारना, जैसे ज़मीन में हम कचरा और प्लास्टिक जो है उसको उतार देते हैं, उसमें जो है खोद कर मतलब उसमें दफन कर देते हैं या किसी तरह से उसमें फिट कर देते हैं, तो इसका मतलब होता है डंपिंग। एंड नेक्स्ट वर्ड इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन्स होता है बहुत ज़्यादा या तीव्रता और मात्रा। तीव्रता, बहुत ज़्यादा या मात्रा के लिए जो इंग्लिश टर्म यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है इंटेंसिटी, घनत्व। द क्वालिटी ऑफ बीइंग इंटेंस, बहुत ज़्यादा होने की जो क्वालिटी होती है, घनत्व की जो क्वालिटी होती है उसे कहा जाता है इंटेंसिटी। डेसिबल्स। डेसिबल्स मीन्स होता है अ यूनिट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड को नापने की जो यूनिट होती है उसे डेसिबल कहा जाता है। साउंड यानी आवाज़ को नापने की, उसकी कितना साउंड है उसको, उसकी इंटेंसिटी को नापने की, मेजर करने की जो यूनिट होती है उसे डेसिबल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मीन्स होता है रोशनी, प्रकाश। इल्यूमिनेशन मीन्स रोशनी और प्रकाश। नेक्स्ट वर्ड इज एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब होता है खगोलीय, रिलेटिंग टू एस्ट्रोनॉमी। जो तारे होते हैं और आसमान में गैलेक्सी, स्टार्स, इन सब से जो रिलेटेड साइंस होती है वो खगोलीय, उसे खाना एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल मतलब होता है एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है दखल अंदाजी करना, हस्तक्षेप करना, मतलब बीच में आना। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। आज के क्लास में बस इतना ही। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।